देखिए चलिए देखते हैं, लगता है थोड़ी क्वालिटी गड़बड़ हो रही है, देखते हैं क्या है। हो सकता है कि ये रिफ्लेक्शन की वजह से ऐसा कुछ हो रहा हो। ठीक है, देखते हैं चलिए। तो पर बच्चों देखिए, पहले हम आपको थोड़ा सा इंट्रो देंगे। ठीक है, हम जिस टॉपिक के बारे पर बच्चों आज बात कर रहे हैं, ठीक है, जिस टॉपिक के बारे पर बच्चों आज हम बात कर रहे हैं वो है पर बच्चों हमारा वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। ठीक है बेटा, आज का हमारा टॉपिक क्या है बेटा? वृत्त से संबंधित, वृत्त से संबंध वृत्त से संबंध क्षेत्रफल। ठीक है बेटा, क्षेत्रफल। तो वृत्त से संबंध क्षेत्रफल बच्चे क्या होता है? जैसे आप सभी को पता है कि आपका एक सर्किल है, यानी एक वृत्त है। इस वृत्त का बच्चों क्या होगा राजा बाबू? एक सेंटर होगा, एक केंद्र होगा। इस केंद्र से बेटा आप एक बिंदु ए ले लीजिए वृत्त पर, और एक बच्चों बी ले लीजिए वृत्त पर। इन दोनों को मिला दीजिए। ठीक है, इन दोनों को मिला दीजिए। तो ये बच्चे जैसा आपका ओ पॉइंट है, तो ओ ए और ओ डी, इसमें बेटा ये जो कहलाता है वो कहलाता है त्रिज्यखंड। क्या कहलाता है बच्चों? त्रिज्यखंड। अच्छा, इसको त्रिज्यखंड क्या बोल रहे हैं? ठीक है, सॉरी, त्रिज्यखंड। त्रिज्यखंड, ठीक है, इसको त्रिज्यखंड क्यों बोल रहे हैं बच्चों? क्योंकि ये दो त्रिज्याओं से घिरा हुआ भाग है। ठीक है बच्चों, क्यों बच्चों त्रिज्यखंड बोल रहे हैं? क्योंकि राजा बाबू ये दो त्रिज्याओं से घिरा हुआ भाग है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं बच्चों? त्रिज्यखंड बोल रहे हैं। ठीक है, क्या बोल रहे हैं बच्चों? त्रिज्यखंड। क्योंकि ये दो त्रिज्याएं हैं, एक तो ए ओ है बच्चों और एक बी ओ है, और ये वाला जो पोर्शन होगा बच्चों वो क्या कहलाएगा? आपका त्रिज्यखंड कहलाएगा। ठीक है बच्चों, क्या कहलाएगा? त्रिज्यखंड। अगर हम इसको चाहें बेटा तो इस तरीके से और कलर कर देंगे तो आपको ये नॉर्मली शो हो रहा होगा कि ये वाला जो पोर्शन है वो क्या कहलाएगा बच्चों? त्रिज्यखंड कहलाएगा। ठीक है, इतना तो सभी लोग जानते होंगे, इतना सभी लोग जानते हैं बेटा। तो ये त्रिज्यखंड से संबंधित क्षेत्रफल, एरिया, इस एरिया को निकालने के लिए बच्चों आपके लिए अलग से फॉर्मूला होता है। ठीक है, इस एरिया को बच्चों निकालने के लिए राजा बाबू क्या होता है? अलग से बच्चों एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, क्या होता है बच्चों? एक फॉर्मूला होता है। उस फॉर्मूले को बेटा हम समझेंगे। ठीक है, उस फॉर्मूले को बच्चों क्या करेंगे? अब हम समझेंगे। ठीक है, चलिए, तो क्या फॉर्मूला होता है बेटा बताइए। देखिए, इसको समझने के लिए बेटा अगर आपको उसका क्षेत्रफल चाहिए, ठीक है, यानी एरिया चाहिए बच्चों, एरिया, तो आप ये समझ लीजिए बेटा, एक सर्कल पूरा करने पर, ठीक है, एक सर्कल बच्चे पूरा करते हैं, एक राउंड पूरा करते हैं, तो बेटा ये 360 डिग्री का एंगल बनता है। और इस वाले पोर्शन बेटा हम मानेंगे कि यहाँ थीटा डिग्री का एंगल बन रहा है। ठीक है, तो ये बच्चा आपका हो जाएगा थीटा बटे 360 इंटू बेटा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, थीटा बटे 360 बच्चे क्या हो जाएगा राजा बाबू? और पाई आर स्क्वायर। तो बेटा ये होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल बच्चों? ये होता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, अब वहीं पर बच्चों अगर हम वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल की बात करें, ठीक है, वृत्त से संबंधित मेरे लिए भी त्रिज्यखंड है। फिर एक चीज आती है बेटा वृत्त चाप। ठीक है, एक चीज क्या आती है बच्चों? एक चीज आती है राजा बाबू चाप। ठीक है, क्या आती है बच्चों? चाप। चाप किसे कहते हैं? किस किसको पता है? चाप किसे कहते हैं बच्चों? किस किसको पता है बताओ? सेशंस को बच्चे शेयर करते रहें। ठीक है, सेशंस को बच्चे अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहें सभी लोग। ठीक है, चलिए, सभी लोग अपने दोस्तों के साथ बेटा सेशंस को शेयर करते रहें। चलिए, इसमें बेटा एक चीज और आती है जो कि पहले बच्चों होती है चाप। ए से लेके बी तक की जो दूरी होती है बच्चों, ए से लेके बी तक की बेटा जो दूरी होती है उसको बोलते हैं पर बच्चों चाप। क्या बोलते हैं पर बच्चों? चाप। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेटा आर्क। क्या बोलते हैं बच्चों? आर्क। समझिए बात, त्रिज्यखंड को इंग्लिश में क्या बोला जाता है बेटा? सेक्टर। ठीक है बेटा, सेक्टर। त्रिज्या को क्या बोलते हैं बेटा? और त्रिज्या को क्या बोलते हैं? हमने ये कहा था ओ बी क्या है बेटा? त्रिज्या। तो दिस इज रेडियस। ठीक है बेटा, रेडियस, दिस इज रेडियस यानी त्रिज्या।
तो बेटा चाप के लिए फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, चाप के लिए जो लाजवाब फॉर्मूला होता है ये अपन एल मानेंगे, एल बराबर होता है थीटा अपॉन 360 इंटू बच्चे 2 पाई आर। ठीक है, 2 पाई आर। 2 पाई आर क्या होता है बेटा, परिधि होती है, सरकमफ्रेंस होता है। 2 से आप इसको काट दीजिए, 80 टाइम जाएगा तो आप इसको थीटा अपॉन 180 भी लिख सकते हैं, इंटू बच्चे पाई आर भी लिख सकते हैं, बराबर में एल। ठीक है बच्चों, तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए बच्चों। ठीक है राजा बाबू, ये क्या होती है बच्चों, आपकी त्रिज्यखंड होती है। ठीक है, अब वृत्तखंड किसे कहते हैं बच्चों, वृत्तखंड किसे कहते हैं। ठीक है, वृत्तखंड बच्चे किसे कहते हैं। सभी लोग बड़ा सेशंस को लाइक शेयर करते रहें और बच्चों अपना ध्यान पढ़ाई पर देते रहें। हेलो पर बच्चों आ रहे हैं, हेलो राजा बाबू आ रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि पहले ज्यादा साफ दिख रहा था कि अभी अभी ज्यादा साफ दिख रहा है। पहले की वीडियोस में ज्यादा साफ दिख रहा था कि आज हमने अगर ये पेज चेंज किया है उसके वजह से क्या थोड़ा धुंधलापन आया है क्या, कौन बताए, कोई बताएगा, हम थोड़े डाउट में हैं। ठीक है थोड़ा धुंधलापन आया है क्या। चलिए चलिए अभी क्या बेटा, अन्नू अभी क्या, चलिए ठीक है बच्चों। तो ये छोटी छोटी चीजें थी जो हमने आपको बताई बेटा, त्रिज्यखंड किसे कहते हैं, वृत्तखंड के। अब देखिए इसमें वृत्तखंड और समझिए। ठीक है, सेक्टर, सेक्टर क्या होता है, वृत्तखंड। तो बेटा जैसे आपका ये वृत्त है, ठीक है बच्चे, वृत्त यानी सर्किल। ठीक है, वृत्त यानी बच्चों सर्किल। अगर इस वृत्त में ओ है बच्चों, ये हमने एक लाइन खींच दी बच्चों, तो ये बेटा आपकी ए बी जीवा हो गई बच्चे, ए बी क्या रहा, वो जीवा हो गई। ये बच्चे जीवा इंग्लिश में बोलते हैं कॉर्ड। ठीक है, इसको बेटा जीवा हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं बेटा, कॉर्ड। ठीक है, तो कॉर्ड बच्चे जो है आपकी, इसके ऊपर वाला भाग होता है बेटा, वो होता है दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है, दीर्घ वृत्तखंड। इसमें भी बेटा क्या आती है, दो तरह की चीजें आती है। ठीक है, इसमें भी क्या आता है बेटा, दो तरह की चीजें आती है, समझ लो बच्चों, दो तरह की राजा वो चीजें आती है इसमें भी। चलिए सर थोड़ा कर्व है स्मार्ट बोर्ड आपका कर्व नहीं है, वो थोड़ा सा मोबाइल सेट रहता है ना, तो उसकी वजह से कर्व नहीं है। ठीक है, तो इसके ऊपरी भाग को बेटा दीर्घ वृत्तखंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, दीर्घ वृत्तखंड। ठीक है बेटा, दीर्घ वृत्तखंड। और ये नीचे वाला होता है बेटा, ये होता है राजा बाबू लघु वृत्तखंड। ठीक है, लघु वृत्तखंड, समझ रहे हो, ये लघु वृत्तखंड होता है। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए बेटा फॉर्मूले अलग होते हैं। आपको हम फॉर्मूले पूरे शो कर रहे हैं, आप पूरे फॉर्मूले देखिए। ठीक है, फॉर्मूले हम आपको सामने ला रहे हैं, आप पूरे बच्चे फॉर्मूले देखिए। चलिए देखिए फॉर्मूले देखिए बच्चों, अब देखिए, तो बेटा ध्यान से देखिएगा। देखिए सारी चीजें बेटा आपके सामने है। ठीक है, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल आपका टॉपिक है, और ये कुछ फॉर्मूले हम आपके सामने लेकर आए हैं, इनको अपन अच्छे से रिकॉल करेंगे। ठीक है बच्चों, इनको राजा वो अच्छे से क्या करेंगे पर बच्चों, रिकॉल करेंगे। ठीक है, हमारे हिसाब से भाई अब ज्यादा साफ दिख रहा है। ठीक है, हमारे हिसाब से बच्चे अब हमने ये चेंज कर दिया है, तो अब ज्यादा साफ दिख रहा है। हमारे हिसाब से जो पैटर्न चल रहा है वही ठीक है, क्यों, अब ज्यादा स्मार्टनेस लाने के चक्कर में चीजें गड़बड़ा रही हैं, क्यों, अब ज्यादा क्लियर दिख रहा है। चलिए छोटा तो बड़ा हो जाएगा, छोटा तो बड़ा हो जाएगा। ठीक है, छोटे बड़े की प्रॉब्लम तो हमारे हाथ में है, वो हमने पीडीएफ बनाई है ना। छोटा बड़ा तो इसमें नहीं दिखेगा छोटा। ठीक है, इसमें नहीं दिखेगा छोटा, इसमें सब बड़ा बड़ा दिखेगा। चलिए इसमें नहीं दिखेगा छोटा। ठीक है, वो छोटा है इसलिए छोटा दिख रहा है, चलो कोई नहीं।
चलिए देखिए बेटा, जैसे कि ये लिखा हुआ है वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक है बेटा, त्रिज्यखंड हमने बताया था बेटा, त्रिज्यखंड को बोलते हैं बेटा सेक्टर। ठीक है, सेक्टर। तो बच्चे हमने आपको बता चुके हैं ए बराबर क्या होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, जब आपको सेक्टर निकालना हो। ठीक है, इसके बाद बच्चों देखिए यहाँ क्या दिया है, जहां त्रिज्यखंड का कोण अगर कोण व आर वृत्त की त्रिज्या है तो ए बराबर बेटा क्या होता है 1/2 एल आर। ठीक है बेटा, आर त्रिज्या है बेटा और एल आर, एल क्या है बेटा, चाप है। तो आप ये वाला यूज भी कर सकते हो, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले आप ये देख लो। तो ये बेटा ये जो है ना, ये फॉर्मूला बनाया है आपका अलग फॉर्मूले से, ये मेन फॉर्मूला यही है। ठीक है, दूसरा बेटा वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जिसमें आप ध्यान रखिए बेटा कि वृत्त का क्षेत्रफल, जब भी वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना हो बेटा, तो आपका थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस बेटा आर स्क्वायर साइन थीटा अपॉन 2 ये होता है। इसमें आर स्क्वायर उन्होंने कॉमन ले लिया है। आपको बता दे बेटा ये लघु वृत्तखंड होता है। ठीक है, सॉरी ये जो है बेटा आपका ये त्रिज्यखंड का है। ठीक है बेटा, त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड में से पाई आर स्क्वायर साइन थीटा बेटा आपको घटाना पड़ता है, तो बेटा ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आता है। ठीक है बेटा, किसका आता है पर बच्चों, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है बेटा, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई बच्चों, चाप की लंबाई हमने आपको बताया था नहीं वाला फॉर्मूला, चाप वाला फॉर्मूला। त्रिज्यखंड का परिमाप, ये बेटा परिमाप होता है 2r प्लस थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। तो ये सब फॉर्मूले आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। थोड़ा धुंधला या छोटा दिख रहा है तो वो अभी हम आपको और डिस्कस कर देंगे। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा हम और बड़ा लिख देंगे और अगली बार से ध्यान रखेंगे। ठीक है, 2r प्लस थीटा अपॉन 360 इंटू बचे 2 पाई आर। ठीक है, ये फॉर्मूले आपको इंपॉर्टेंट है, पूरे हमने रिवाइज करा दिए। ये अलग वाला फॉर्मूला जो है ना, देखिए a बराबर लिखा है बेटा 1/2 l इंटू आर। ठीक है बेटा, l इंटू आर। तो ये बेटा आपका ये जो बिलोंग कर रहा है ये करता है बेटा आर एल कोण, त्रिज्यखंड का कोण बेटा का थीटा है, तो ये फॉर्मूला लगता है। ठीक है, चलिए अब देखिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए आपका पहला प्रश्न बच्चे जो कि बहुत बढ़िया और शानदार है। ठीक है, पहला प्रश्न बच्चों देखिए, पहला प्रश्न बच्चे क्या है, आपके स्क्रीन पर सुनिए ध्यान से। प्रश्न नंबर 1 है बेटा, एक घड़ी की मिनट की सुई 8 सेंटीमीटर लंबी है। 5 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा 2019 और 22 का क्वेश्चन है। ठीक है बेटा, 2019 और 22 का क्वेश्चन है, कौन बताएगा, जल्दी से बता दें। 2019 और बच्चों 22 का क्वेश्चन है, कौन बताएगा तेजी के साथ, सभी लोग बता दें बच्चों, कौन बताएगा। सेशंस को लाइक शेयर जरूर करें बच्चों। चलिए बहुत बढ़िया। देखिए पर बच्चों हमेशा याद रखिएगा, जैसे कि यहाँ पर बोला गया है कि घड़ी की मिनट की सुई 8 मीटर लंबी है और 5 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाया गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो सिंपल सी बात है बेटा, मिनट की सुई जो है हम सब जानते हैं कि 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाती है। 60 मिनट में 360 डिग्री कोण बनाती है, तो 1 मिनट में बच्चे कितने डिग्री कोण बनाएगी, 360/60 का बनाएगी। ठीक है, जब भी बच्चों ज्यादा का दिया हो कम का पूछा हो तो बेटा भाग होता है, ये लॉजिक ध्यान रखें। जब भी ज्यादा का दिया हो मेरे लाल और कम का पूछा हो तो भाग होता है, और कम का दिया हो ज्यादा का पूछा हो बच्चे तो गुणा होता है। ठीक है बच्चों, तो क्या होता है राजा बाबू, तो गुणा होता है। ठीक है, तो 0 से 0 कैंसिल बच्चे, 6 कम 6, 6 6 36 बच्चे। तो 1 मिनट में कितने मिनट में बच्चे, 1 मिनट में 6 डिग्री कोण बनता है, और 5 मिनट में कितने डिग्री कोण बनेगा बेटा, तो 5 से बच्चे दोनों साइड गुणा कर दे। ठीक है, 5 से बच्चे दोनों साइड गुणा कर दे,
तो 5 मिनट में बच्चे 5 मिनट में 5 6 का 30 डिग्री का कोण बनेगा। कितने डिग्री का कोण बनेगा बच्चों? 30 डिग्री का। थीटा बराबर हमने निकाल लिया बेटा 30 डिग्री, ठीक है। त्रिज्या जो है बच्चे वो आपको स्मॉल r सेंटीमीटर दी गई है, ठीक है। अब सूत्र जो होता है बेटा, एरिया बराबर थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान बेटा 30 डिग्री है, 360 बेटा नीचे ले लिया, पाई का मान पाई रहेगा, आर का दी कैपिटल आर का स्क्वायर जो है वो आपका स्मॉल आर सेंटीमीटर, तो स्मॉल आर स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 बेटा। तो ये आपका पर बच्चों आपका हो जाएगा कितना? ये आपका राजा बाबू हो जाएगा 1/12, ठीक है। 3 एकम 3 6 12, ये बेटा आपको हो जाएगा पाई आर स्क्वायर अपॉन 12, पाई आर स्क्वायर अपॉन 12, ठीक है। ये किसका मान है बच्चों? एरिया का। इंप्लाइज दैट बच्चों दिस इज एरिया, ठीक है। दिस इज बच्चों क्या होगा राजा बाबू? एरिया, पाई आर स्क्वायर। This is बच्चों what area. Option number B is the right answer. Which is right option? This is B option is the right. ठीक है बच्चों, तो ये प्रॉपर सॉल्यूशन है, ठीक है। अगर इसका डायग्राम बनाने को बात करें बच्चों, तो इस तरीके से आपका एक सर्किल बनेगा। इस सर्किल पे बेटा एक सेंटर होगा। ये बच्चे आप यहां से मिलाइए, ठीक है। ये बच्चे आपकी मिनट की सुई की तरह काम करेगा, और ये आपका 5 मिनट में 30 डिग्री घूमेगा, ठीक है। तो ये बेटा आपको यहाँ पर एरिया फाइंड आउट करना था, ठीक है। यही बच्चे आपको एरिया फाइंड आउट करना था। ये हम आपका एरिया कवर कर दे रहे हैं, ठीक है बच्चों। ये आपका एरिया, ये वाला हिस्सा जो होगा बच्चों आपका, ये पूरा जो है वो कहलाएगा बच्चों त्रिज्यखंड, और इसका क्षेत्रफल जो है वो हमने आपके सामने बच्चों निकाल दिया है, ठीक है। समझ रहे हो बच्चों? क्लियर है सभी को? सभी लोग बेटा सेशंस को लाइक शेयर करते रहें, तेजी से बेटा जुड़े रहें, लगातार सेशन में रहें। खासकर पढ़ने वाले बच्चे जरूर बेटा ध्यान दें, ठीक है। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो कमेंट जरूर एक बार कर दें, इससे की नजर में रहें कितने बच्चे पढ़ने वाले भी हैं। चलिए तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए बाबू। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला प्रश्न नंबर 2 है। त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल। इसको बेटा हम एक शॉर्ट में भी कवर कर चुके, मतलब एक वन शॉट, मतलब एक जो शॉर्ट वीडियो होती है बच्चों, ठीक है, उसमें ही बच्चों हम कवर कर चुके हैं, ठीक है। ठीक है बच्चों, उसमें भी कवर कर चुके हैं। तो मेरे लाल इस बात का ध्यान रखें कि ये क्वेश्चंस आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट। देखिए बार बार इन क्वेश्चन को समझाना, बार बार इन चीजों को बताना, सिर्फ इसी बात का संदेश है कि ये क्वेश्चंस बेटा आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा या अत्यंत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखें। देखिए त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के अंतर्गत, तो बेटा ये त्रिज्या आपकी 8 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के अंतर्गत, तो बेटा ये आपकी क्या होगी बेटा, त्रिज्या जो होगी वो 8 सेंटीमीटर है, ठीक है बच्चे। कितना आ रहा है? 8 सेंटीमीटर, और ये ओ मान लीजिए। वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल। तो आप इस 8 सेंटीमीटर वाले वृत्त के अंदर कितना बड़ा वर्ग बना सकते हैं, आप ये बात जानते हैं, ठीक है। सिर्फ इतना ही बड़ा वर्ग बना सकते हो जिसका विकर्ण बटा इतना हो, ठीक है। और ये विकर्ण क्या कहलाएगा बच्चे? आपका व्यास कहलाएगा, ठीक है बच्चे, व्यास। और बच्चे वृत्त का जो व्यास है ना, इससे बेटा ये आपके सेंटर से होकर जाएगा ओ से, और त्रिज्या इसकी 8 सेंटीमीटर है, तो बेटा विकर्ण जो है बेटा 8 और 8 कितना हो जाएगा? 16। अब बेटा वर्ग का क्षेत्रफल ये भी होता है विकर्ण का स्क्वायर, विकर्ण का वर्ग बटे बच्चे कितना होता है राजा? वो 2 बराबर होता है एरिया, ठीक है। तो ये सूत्र भी होता है बेटा वर्ग के क्षेत्रफल का। ये सूत्र भी आप याद रखें बच्चों, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो यही सूत्र लगेगा, ठीक है। चलिए जय हिंद, अभी से जय हिंद हो रहा है। क्या बात है भाई, आज पढ़ने का मूड नहीं है क्या तुम लोग का? हर्षिका ने तो अभी से ही बोल दिया जय हिंद सर जी। चलिए सभी लोग बेटा सेशंस को लाइक शेयर कर दें तेजी के साथ। सभी लोग जुड़े रहें। विकर्ण बच्चे कितना है आज? वो विकर्ण आपका है 16, सॉरी हाँ
8 और 16, 16 का स्क्वायर बेटा कितना होता है, 16 का स्क्वायर करना पड़ेगा बटे 2 बराबर बेटा ए। तो 16 का स्क्वायर बेटा 256, 256 बटे 2 कर दो बेटा तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौके 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16 बराबर बेटा कितना है ए। तो ए का मान बेटा आपका लगभग आ रहा है 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चे, 128 सेंटीमीटर स्क्वायर बच्चे आपके इसका राइट आंसर होगा, विच इज राइट ऑप्शन बच्चों। ठीक है, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, 128 सेंटीमीटर बच्चे इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, जो भी क्वेश्चन बेटा आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है या आप चाहते हो कि हमें ये सॉल्यूशन करने में इसकी थोड़ी बहुत भी प्रॉब्लम होगी, तो आप बच्चों उसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें। ठीक है, आप सही बच्चे उसका स्क्रीनशॉट बच्चों जरूर ले लें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। चलिए, इस क्वेश्चन का बेटा आंसर क्या होगा, 30 सेकंड का समय हम आप लोगों को देते हैं। 30 सेकंड बेटा बताइए कि इस क्वेश्चन का बच्चों आंसर क्या होगा। ठीक है, आंसर बच्चों क्या होगा, जल्दी से बता दें इस क्वेश्चन का बेटा आंसर क्या होगा। ठीक है, 30 सेकंड का टाइमर बेटा आप लोगों के लिए चूज करते हैं और जल्दी से बताओ बेटा विच इज राइट ऑप्शन। क्वेश्चन पढ़ लीजिए, बढ़िया बढ़िया तरीके से बेटा क्वेश्चन पढ़ लीजिए। ठीक है, सभी लोग सेशंस को बेटा लाइक शेयर कर दीजिए, जिससे कि अधिक से अधिक संख्या में बच्चे जुड़े रहे। और क्वेश्चन को बच्चे अच्छे से रीड कीजिए, रीड करने के बाद क्या उत्तर होना चाहिए इस डिसीजन पे पहुंचिए और ऑप्शन के आंसर भी दीजिए। ठीक है, चलिए देखिए बच्चों, तो क्वेश्चन कह रहा है यदि आर मीटर वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण पी है, तो सब कुछ चीजें वही हैं, सिर्फ क्या हुआ है बच्चों, आपका आर मीटर का त्रिज्यखंड है। ठीक है, चलो देखो, यहां पर आपका जो है ना ऑप्शन नंबर डी है। हम ये आपको कई बार ऐसे क्वेश्चन बता चुके हैं कि इसका डी होगा। करने का बड़ा तरीका वही, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, 3 थीटा अपॉन 360 इंटू बच्चों पाई आर स्क्वायर। ठीक है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल ही निकालना था, थीटा की जगह बेटा यहाँ पर पी डिग्री हो जाएगा बस, बटे में 360 इंटू बेटा पाई आर स्क्वायर ही रहेगा। बस ये डिफरेंस क्या है, 2 का डिफरेंस। अगर आप 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दोगे बच्चों तो ये आपका ऑप्शन जो है मैच कर जाएगा। इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो कि लगता है कि ये आपका क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, इसलिए बेटा आपको 2 से गुणा 2 से भाग करना पड़ेगा और फिर चांस है कि आपका बच्चों ये ऑप्शन मतलब ये आंसर मैच करता है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे देखिए स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपका ज्यादातर फॉर्मूले टाइप क्वेश्चन देखो पूछे गए हैं, इसका आंसर कौन बताएगा। चलिए, 30 सेकंड का समय 2022 का ये क्वेश्चन पूछा गया है। त्रिज्या आर के एक वृत्त के कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई। यहाँ पे बेटा चाप यानी आर्क वाला फॉर्मूला पूछा गया है। ठीक है, कौन सा बच्चे आर्क वाला फॉर्मूला यहाँ पर होगा, जल्दी से बताएं। सेशंस को बच्चे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, आज क्या बात है। मन नहीं लग रहा आज। चलिए, टाइम्स अप बच्चों, टाइम्स अप। चलिए, सर आई एम योर बिग फैन, वेदांश राज जी सर। ठीक भैया, वेदांश बिग फैन हो। चलिए, हर्षिका को ठंड लग गई है, चलिए कोई नहीं, दवाई लीजिए। सभी लोग बेटा सेशंस को शेयर लाइक करते रहिए, देखिए अपने दोस्तों के साथ जरूर पहुंचाइए। ठीक है, कहाँ जा रही हूँ मुस्कान, आज सारे बच्चे गड़बड़ हैं लगता है, आज सारे बच्चे गड़बड़ हैं। चलिए देखिए, इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इस क्वेश्चन को बेटा कैसे करेंगे। देखिए,
फॉर्मूला है बेटा थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर बच्चों, ठीक है 2 पाई आर। अब यहाँ पे बेटा त्रिज्या आर ही है तो आर ही रहेगी, थीटा बेटा एंगल ही है, एंगल ही रहेगा। अब बस मैच करना है बच्चों, तो मैच कैसे कर जाएगा बताओ, 2 पाई आर थीटा अपॉन 360 कहीं मैच कर रहा है बच्चों, ये पूरा सेम क्वेश्चन हो गया क्या। यहाँ पे लेकिन चाप पूछी थी, संगत चाप पूछी है, ठीक है 2 पाई आर इन दो में से एक मैच करेगा, यही कर रहा है ऑप्शन नंबर सी वाला, थीटा अपॉन 360 2 पाई आर, ठीक है ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है बच्चों ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए समझ रहे हो, देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बच्चों देखिए, देखो ये बेटा आपका पूरा चित्र है, इस चित्र में बेटा आपको इस चित्र का बच्चे कह सकते हो इस त्रिज्यखंड का बेटा परिमाप बताना है, क्या बताना है बेटा परिमाप, ठीक है क्या बताना है बच्चों परिमाप बताना है, ठीक है। तो इस त्रिज्यखंड का बेटा परिमाप क्या होगा, क्वेश्चन डायग्राम में देख लीजिए अच्छे से कि ये पूरा आपका डायग्राम है बच्चों, इस डायग्राम में बेटा परिमाप क्या होगा, इसमें त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दी है, ठीक है बच्चों, इसमें त्रिज्या कैसी दी है बच्चों 7 सेंटीमीटर, ठीक है राजाओ, इसमें त्रिज्या कैसी दी है बच्चों 7 सेंटीमीटर, आपकी त्रिज्या जो है ना रेडियस जो है बेटा वो 7 सेंटीमीटर दी है, और इस 7 सेंटीमीटर रेडियस में बच्चों, ठीक है 7 सेंटीमीटर बच्चों ये रेडियस में आपको इस त्रिज्यखंड का बेटा परिमाप बताना है, ठीक है त्रिज्यखंड का बेटा परिमाप बताना है, ठीक है त्रिज्यखंड का बेटा परिमाप बच्चों बताइए, त्रिज्यखंड का परिमाप जल्दी से बताइए बेटा, त्रिज्यखंड का परिमाप जल्दी से बच्चों, त्रिज्यखंड का परिमाप कौन बताएगा बेटा। देखिए जैसे कि फॉर्मूला पता है ना आपको बेटा, उसी फॉर्मूले की तरह आपको यूज करना है, ठीक है ये आपको ये आर्क निकालनी पड़ेगी बच्चों, पहले आपको ये आर्क निकालनी पड़ेगी, तो इस आर्क के लिए बेटा अपन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला क्या है बेटा, देखिए आर्क के लिए फॉर्मूला है एल बराबर थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर, ठीक है बेटा थीटा की वैल्यू कितनी है बेटा 60 डिग्री है, तो बेटा ये 60 डिग्री हो जाएगी अपॉन 360 हो जाएगी इंटू 2 पाई, बेटा पाई का मान रख दीजिए 22/7, तो बेटा इंटू पाई का मान बेटा 22/7 इंटू आर, आर का मान कितना है बच्चों 7, ठीक है तो 7 रख दीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए बच्चों, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, इसके बाद 0 से 0 कैंसिल, 6 एकम 6, 6 3 36, 2 एकम 2, 2 3 6, तो बेटा ये आपका हो जाएगा 22/7 सेंटीमीटर, ठीक है सॉरी 22/3, 7 नहीं है बच्चों 3 है, 22/3 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा ये आपका एल आ गया। अब ये एल आ जाने के बाद बेटा आप क्या करोगे, ये बच्चों एल आ गया राजा, अब क्या करोगे चलिए देखिए बच्चों, इसके बाद आपको ये इसकी परिमाप का मतलब होता है बच्चों कि आपको चारों तरफ की लंबाई, ये वाली लंबाई भी ऐड करना होगी, ये वाली बच्चों लंबाई ऐड करना होगी, और ये जो आपने चाप निकाली है बच्चों वो भी ऐड करना होगी। तो देखिए ये तो त्रिज्या है 7 सेंटीमीटर, ये भी बच्चे आपका 7 सेंटीमीटर बच्चों क्या आएगी राजा, त्रिज्या ही आएगी। तो आप क्या करोगे बच्चों, देखिए आप करोगे 7 + 7 + 22/3, तो बेटा ये 7 + 22/3, एलसीएम ले लो बेटा, सॉरी 49 नहीं होगा, ये 14 होगा, ठीक है 7 7 14 होता है, 4 3 12 की 2 चलिए 1 3 42 + 22 बटे बेटा कितना हो जाएगा 3, तो ये बेटा 64 बटे कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, ठीक है सेंटीमीटर, तो बेटा ऑप्शन नंबर ए इज राइट हो जाएगा बच्चों। आप लोग पेन कॉपी लेकर सॉल्व करें बच्चों, ठीक है सॉल्व भी करते रहे बेटा। चलिए समझ रहे हो बच्चों, तो ये बेटा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को बेटा जरूर आप लोग लगाएं, क्वेश्चन समझे बच्चों, बहुत ही प्यारा और बेहतरीन क्वेश्चन है,
ठीक है मेरे लाल, चलिए बहुत बढ़िया। सभी लोग बेटा सेशंस को लाइक शेयर करें, ठीक है। प्रिया पांडे बाय गुड नाइट सर, भाई प्रिया पांडे तो मैं आए 2 मिनट नहीं हुए और बाय गुड नाइट सर बस चल दिए। बेटा कम से कम सेशंस आप लोगों की भलाई के लिए लिया जा रहा है, तो कम से कम पढ़ाई पर भी थोड़ा बहुत ध्यान दे लें। चलिए पढ़ाई के साथ खेलने के साथ साथ पढ़ाई पर भी बच्चों ध्यान दे लो, ठीक है।